1857 का विद्रोह देश के कई हिस्सों में फैल चुका था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को बैड गवर्नेंस के आधार पर गद्दी से उतारने और निर्वासित किए जाने से लोगों में नाराजगी थी। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया। 30 मई 1857 को अवध के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। 4 जून को बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली और अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। जून के अंत तक शायद ही अवध का कोई ऐसा जिला बचा हो जो विद्रोहियों के हाथ में ना रहा हो। जून 1857 में ब्रिटिश रेजिडेंसी का घेराव शुरू कर दिया गया और 21 मार्च 1858 तक युद्ध जारी रहा। यहाँ का चीफ कमिश्नर लॉरेंस रेजिडेंसी को बचाने की कोशिश में मारा गया। बेगम हजरत महल हाथी पर चढ़कर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाती थी। मार्च 1858 में कैम्पबेल ने लखनऊ के विद्रोह को खत्म करके फिर से कब्जा कर लिया। हजरत महल ने सरेंडर करने से मना कर दिया और नेपाल चली गईं। इसके बाद मौलवी अहमद शाह ने गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन पोवाया के राजा ने विश्वासघात करके उन्हें मार डाला। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव II के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने किया। 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। नाना साहेब पेशवा घोषित कर दिए गए। इनका असली नाम धोंदू पंत था। कानपुर छावनी के कमांडर जनरल व्हीलर ने सुरक्षित इलाहाबाद पहुंचने की गारंटी पर सरेंडर कर दिया, लेकिन इन्हें कानपुर के सत्ती चौरा नाम की जगह पर मार डाला गया। बीबीगढ़ मकान में कई अंग्रेज महिलाएं और बच्चे कैद थे। नाना साहेब के सैनिकों ने इन सभी को मार डाला। नाना साहेब को इस हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। इस घटना के दूसरे दिन हैवलॉक अंग्रेजी सेना के साथ कानपुर पहुंचा। 20 जुलाई को जनरल नील भी कानपुर पहुंच गया और कानपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन 27 नवंबर को ग्वालियर की विद्रोही सेना ने कानपुर को फिर से अंग्रेजों से छीन लिया। पर 16 दिसंबर 1857 को कैम्पबेल ने फिर से कानपुर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। नाना साहेब की ओर से लड़ाई की कमान तात्या टोपे ने संभाल रखी थी, जिन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 में धोखा देकर अंग्रेजों को सौंप दिया और ग्वालियर में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। गंगाधर राव की विधवा लक्ष्मीबाई अपने गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी न दिए जाने से नाराज थीं। 1857 में जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुके थे, इसलिए मौके को देखकर उन्होंने भी विद्रोह की शुरुआत कर दी। विद्रोह 5 जून 1857 को शुरू हुआ। ह्यूरोज ने 23 मार्च 1858 को झांसी को घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई 8 दिनों तक अंग्रेजों से लड़ती रहीं, लेकिन कुछ गद्दार लोगों की वजह से अंग्रेज सेना किले के अंदर घुस गई। रानी अंग्रेजों की सेना के बीच से लड़ती हुई निकल गई और कालपी पहुंची, लेकिन यहाँ भी वो ह्यूरोज की सेना से हार गई। इसके बाद रानी ग्वालियर पहुंची। सिंधिया की सेना रानी के साथ आ गई, जिसके बाद रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज सेनापति स्मिथ ये सब देखकर डर कर भाग खड़ा हुआ। तभी ह्यूरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंच गया। दोनों की संयुक्त सेना ने ग्वालियर पर हमला कर दिया। यहीं पर मई 1858 में रानी की मौत हो गई और अंग्रेजों ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। बिहार में 1857 के संग्राम के योद्धा थे 80 साल के बाबू कुंवर सिंह। पटना और दानापुर में हुए विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया था, जिसके बाद यहाँ के विद्रोही जगदीशपुर आ गए। कुंवर सिंह ने सबसे पहले अपने जिले शाहाबाद को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। इसके बाद कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से निकलकर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अतरौलिया में अपना डेरा जमाया। अतरौलिया में मिलमैन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को इन्होंने हरा दिया, जिसके बाद एक और अंग्रेजी सेना डेम्स के नेतृत्व में भेजी गई। कुंवर सिंह ने आजमगढ़ के पास मिलमैन और डेम्स की संयुक्त सेना को भी हरा दिया। गवर्नर जनरल कैनिंग ने मार्क के नेतृत्व में एक और सेना कुंवर सिंह को मारने के लिए भेजी, लेकिन कुंवर सिंह ने इस सेना को भी हराकर भगा दिया। लेकिन इसी समय इनकी बाह में एक गोली लग गई। कुंवर सिंह ने अपना हाथ काटकर गंगा को अर्पित कर दिया। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अपनी रियासत जगदीशपुर में दोबारा प्रवेश किया, लेकिन 24 घंटे के बाद ही ली ग्रैंड के नेतृत्व में अंग्रेज और सिख सेना जगदीशपुर पहुंच गई। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के बाहर इस सेना को भी हरा दिया, लेकिन युद्ध के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को इनकी मौत हो गई।
1857 के विद्रोह में यही एक ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार हराया और आखिर में ये अपनी मौत मरे। कुंवर सिंह की मौत के बाद विलियम टेलर और विसेंट आयर ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। इसी तरह इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान, मंदसौर में फिरोज शाह, असम में कंदरपेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही, कुल्लू में राजा प्रताप सिंह, राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल सिंह, गोरखपुर में गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह और मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में कदम सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे एक एक करके अंग्रेजों ने दबा दिया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के लोगों में राष्ट्रीय भावना पनपने लगी थी। 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर मुसलमान था, जिसकी वजह से अंग्रेज हिंदुओं का पक्ष लेने लगे और मुसलमानों से नफरत करने लगे। बाद में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से लड़वाकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर कर दिया, जिसका परिणाम भारत के बंटवारे के रूप में सामने आया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार का ध्यान देश की हालत सुधारने की ओर गया। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति को त्याग दिया गया और भारतीय राजाओं के गोद लेने के अधिकार को वापस कर दिया गया। भारतीय इतिहास में यहीं से संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई और धीरे धीरे भारतीयों को अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर दिया जाने लगा।